मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल युद्ध नीति और राज्य संचालन के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ ज्ञान, कला और हास्य का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता था। इसी दरबार में एक दिन ऐसा भी हुआ जब सम्राट के दरबार में एक अनोखा और हास्यपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। मल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी विद्रोही हंसी और चतुराई की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, और सम्राट अकबर, जिनका न्याय, ज्ञान और तर्क वितर्क में अद्वितीय योगदान था। यह कहानी हमें उस दिन की याद दिलाती है जब अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन के बीच न केवल एक विवाद बल्कि एक बुद्धिमत्ता और हास्य की लड़ाई छिड़ गई, जिसने समग्र दरबार में एक अनोखा माहौल बना दिया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे दो विपरीत चरित्र, एक विशाल साम्राज्य के स्वामी और एक मजाकिया विदूषक, अपने अपने दृष्टिकोण से जीवन के गूढ़ प्रश्नों का सामना करते हैं। एक, अकबर का दरबार, ज्ञान, न्याय और न्यायप्रियता की मिसाल। अकबर का दरबार विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर न केवल सैनिक और मंत्री बल्कि विद्वान, कवि और हास्य कलाकार भी उपस्थित रहते थे। सम्राट अकबर स्वयं एक दार्शनिक, कविसंग्रहकर्ता और विचारशील शासक थे। उनके दरबार में ऐसे कई लोग थे जिनकी बुद्धिमत्ता पर दुनिया कुर्बान थी। उनके अद्वितीय दृष्टिकोण, तर्क और निष्पक्षता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दरबार में आयोजित विभिन्न चर्चाओं, तर्क वितर्कों और बहसों का मकसद न केवल मनोरंजन था, बल्कि यह राज्य के शासन में सुधार और नवीन सोच को प्रोत्साहित करने का भी एक माध्यम था। ऐसे ही एक दिन दरबार में मल्ला नसीरुद्दीन का आगमन हुआ, जो अपने मजाकिया अंदाज, तीखे व्यंग्य और अपूर्व बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे। दो, मल्ला नसीरुद्दीन, हास्य, चतुराई और विद्रोही सोच का प्रतीक। मल्ला नसीरुद्दीन, जिनका जीवन हास्य और बुद्धिमत्ता का संगम था, अपनी अनोखी सोच और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां और उपाख्यान आज भी लोक कथाओं में जीवंत हैं। मल्ला का चरित्र कुछ ऐसा था कि वह अक्सर समाज की पाखंडता और अज्ञानता को उजागर करते हुए लोगों के दिलों में हंसी के साथ साथ सोच भी जगाते थे। दरबार में उनका आगमन एक नई उमंग और नवीनता लेकर आया। जहां एक ओर अकबर का दरबार गंभीर चर्चाओं से भरा रहता था, वहीं मल्ला के आने से वहां हल्की फुल्की हंसी और विचारों का आदान प्रदान बढ़ गया। मल्ला के विचारों में अक्सर समाज और राज्य की नीतियों पर तीखा व्यंग्य होता था, जो कभी कभी दरबार के सदस्यों को चुनौती देने जैसा लगता था। 3, प्रारंभिक घटनाएं, विवाद के बीज। एक दिन दरबार में आयोजित एक चर्चा के दौरान सम्राट अकबर ने राज्य के संचालन, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर गहराई से विचार विमर्श करने का आदेश दिया। दरबार में उपस्थित विद्वानों और मंत्रीगण ने अपने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। इसी क्रम में मल्ला नसीरुद्दीन ने एक मजेदार टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने वर्तमान नीतियों की खामियों और समाज में व्याप्त अन्याय की ओर इशारा किया। उनकी टिप्पणी सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ विद्वानों ने इसे एक गंभीर प्रश्न के रूप में लिया। अकबर, जो सदैव तर्क और बुद्धिमत्ता के समर्थक थे, ने तुरंत मल्ला से कहा, हे मल्ला, क्या तुम इस गंभीर विषय पर व्यंग्य कर रहे हो? हमें अपने विचार स्पष्ट रूप से बताओ। मल्ला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, कभी कभी हास्य में भी गहरी सच्चाई छुपी होती है, और मेरी यह टिप्पणी उसी सच्चाई की ओर इशारा थी। इस तरह से विवाद की नींव रख दी गई थी, जहां एक ओर अकबर ने तर्क वितर्क और गंभीरता से मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर मल्ला नसीरुद्दीन ने हंसी मजाक के माध्यम से समाज की असंगतियों को उजागर करने की ठानी थी। 4, लड़ाई की शुरुआत, तर्क वितर्क की पहली धारा। अगले ही दिन दरबार में एक नया आयोजन हुआ। सम्राट ने मल्ला को चुनौती दी कि वह अपने व्यंग्य के पीछे छिपी सच्चाई को ठोस तर्क में प्रस्तुत करे। दरबार में मौजूद सभी विद्वान, मंत्री और अन्य उच्चाधिकारी इस चुनौती के लिए उत्साहित थे। अकबर का प्रस्ताव, मल्ला,
हमें बताओ कि समाज में व्याप्त असंगतियों और अन्याय के पीछे क्या कारण हैं। यदि तुम इनका ठोस समाधान प्रस्तुत कर सको तो तुम्हारा विचार राज्य की नीति में शामिल किया जाएगा। मल्ला का मुस्कान भरा जवाब, सम्राट जी, अगर मैं अपने विचारों को सीधे सीधे बताऊं तो क्या मैं आपके दरबार में उस तात्विक रस को नहीं खो दूंगा जो यहाँ की समृद्धि का आधार है। मैं चाहता हूं कि हम एक खेल खेलें, एक ऐसा खेल जिसमें हर शब्द के पीछे एक गूढ़ अर्थ छुपा हो। यह सुनते ही दरबार में एक नई उमंग फैल गई। सभी ने उत्सुकता से सुना कि मल्ला किस खेल की बात कर रहे हैं। मल्ला ने अपनी पहली चुनौती रखी, मैं एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, अगर एक खेत में दो किसान एक साथ काम करते हैं तो उनके फसल के हिस्से में कितनी न्यायसंगतता हो सकती है। दरबार में मौन छा गया। इस प्रश्न को सुनते ही अकबर ने गंभीरता से उत्तर देने का प्रयास किया। यदि दो किसान मेहनत से काम करते हैं तो न्यायसंगतता यह है कि फसल में से बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। मल्ला ने तुरंत कहा, लेकिन सम्राट जी, अगर एक किसान ने पहले पानी दिया और दूसरे ने बीज बोए तो क्या बराबर हिस्सा ही न्याय होगा? या फिर हमें उस किसान के अनुभव, परिश्रम और समय का भी ध्यान रखना चाहिए? यह सुनकर दरबार में विचारों की बहस शुरू हो गई। कुछ विद्वानों ने कहा कि परिश्रम के अनुसार ही भागीदारी होनी चाहिए, तो कुछ ने तर्क दिया कि आपसी सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने इस विवाद को एक तर्कपूर्ण चर्चा में बदलने का निर्णय लिया। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, उन्होंने कहा, मगर यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और योगदान को सही ढंग से आकलित किया जाए। 5. मल्ला की चतुराई का जलवा। अकबर की बातों का स्वागत करते हुए मल्ला ने अपनी अगली चुनौती रखी। उन्होंने दरबार के सामने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसमें दो दरिद्र मित्रों के बीच फूट की वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। मल्ला ने कहा, एक बार की बात है, दो मित्र जिनके पास बस एक ही गाय थी, वह आपस में विवाद में पड़ गए कि किसे अधिक हक है। एक ने कहा कि वह उस गाय को जन्म देने में मददगार था, तो दूसरे ने दावा किया कि उसकी देखभाल से ही गाय जीवित रहती थी। अंत में दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गाय भी शर्म से चुप हो गई। अब बताओ, न्याय कहाँ है? इस किस्से से दरबार में हंसी के साथ साथ गंभीरता का भी अनुभव हुआ। सभी ने महसूस किया कि जीवन में न केवल मेहनत बल्कि समझदारी और सहयोग भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने मल्ला से कहा, मल्ला, तुम्हारे किस्से में गहराई है, पर क्या इस स्थिति का समाधान भी तुम बता सकते हो? मल्ला ने धीमे से जवाब दिया, सम्राट जी, समाधान तो उसी में निहित है जहां हम समझें कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि हम न्याय सिर्फ संख्या या हिस्से से मापें तो हम उस मर्म को खो देते हैं जो सहयोग और समझदारी में है। इस चुनौती ने अकबर को विचारमग्न कर दिया। उन्होंने कहा, मल्ला, तुमने सही कहा, पर हमें इस पर गहन विचार करना होगा कि कैसे राज्य के हर नागरिक के योगदान को समझा जाए और उसका उचित सम्मान दिया जाए। दरबार में उपस्थित विद्वानों ने भी मल्ला के विचारों की सराहना की और यह विवाद अब एक ऐसी दिशा में बढ़ने लगा जहां ज्ञान, नैतिकता और समाज के वास्तविक प्रश्नों पर चर्चा हो रही थी। 6. अकबर की प्रतिक्रिया और गहन चर्चा। अकबर ने मल्ला के प्रश्नों और चतुराई को न केवल स्वीकार किया बल्कि उन्होंने स्वयं भी अपने तर्कों से इस विवाद को और गहराई से समझने का प्रयास किया। अकबर ने कहा, मल्ला, समाज एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हर धागा महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल किसी एक धागे को महत्व देते हैं तो पूरा ताना बाना टूट सकता है। परंतु अगर हम हर धागे की भूमिका को समझें और उसे उचित सम्मान दें तो समाज एक सुंदर चित्र बनकर उभरता है। दरबार में एक गंभीर चर्चा शुरू हुई। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। किसी ने कहा कि न्याय का मतलब केवल बराबरी नहीं है
बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं, योगदान और परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी ने तर्क दिया कि समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समझदारी और सहानुभूति अत्यंत आवश्यक है। मल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपनी बात आगे रखी। सम्राट जी, जब हम किसी विवाद को केवल दिमागी लड़ाई की तरह देखते हैं तो हम असली मुद्दे मानवता, करुणा और सहयोग से दूर हो जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम दिल से भी सोचें तो समाधान कहीं और निहित है। अकबर ने इस पर गहन विचार करते हुए कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है मल्ला, परंतु राज्य चलाने में केवल दिल की भावना ही पर्याप्त नहीं होती। हमें नीति, तर्क और गणितीय विवेक का भी सहारा लेना होता है। यह बहस कुछ देर तक चलती रही, जिसमें हर किसी ने अपने विचार प्रकट किए। दरबार में उपस्थित राजघरानों, मंत्रियों और विद्वानों ने भी इस चर्चा में सक्रिय भागीदारी की। प्रत्येक तर्क में जीवन के विभिन्न पहलुओं, न्याय, परिश्रम, सहयोग और समझदारी का समावेश था। साथ दरबार में हलचल, हास्य और गंभीरता का संगम। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, दरबार में हलचल और उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। मल्ला नसीरुद्दीन की हर बात में हास्य था, लेकिन उस हास्य के पीछे एक गंभीर संदेश भी छिपा था। उनके व्यंग्यात्मक जवाबों ने दरबार के सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक विद्वान ने कहा, अगर हम हर व्यक्ति को केवल उसके परिश्रम के आधार पर आंकें तो उस व्यक्ति की आत्मा की गहराई कहाँ छुपी होगी। दूसरे ने थपथपाते हुए कहा, सही है, पर न्याय का मतलब भी यह नहीं कि हर किसी को बिना माप के पूरा सम्मान दिया जाए। हमें एक संतुलन बनाना होगा। इस दौरान मल्ला ने एक और मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा ने एक साधारण किसान से पूछा, तुम्हारे खेत में इतनी कम फसल क्यों हुई? किसान ने जवाब दिया, राजन, मैंने तो अपने खेत में हर बीज को दिल से बोया, परंतु बीजों ने मुझे भूलकर अपना पत्ता ही बढ़ा दिया। दरबार में यह सुनकर सभी हंस पड़े, परंतु इसके पीछे छिपा संदेश यह था कि कभी कभी हमारी आशाएं और प्रयासों का परिणाम उस रूप में नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्ला, तुम्हारी बातों में वह ताजगी है जो हमारे विचारों को नया मोड़ देती है। तुमने यह दिखा दिया कि सिर्फ कठोर तर्क से भी समाज की गहराई को नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार दरबार में हल्की फुल्की हंसी के साथ साथ गहन विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। यह न केवल एक वाद विवाद था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां से समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। 8 बहस का केंद्र बिंदु न्याय, योगदान और मानवीय मूल्यों का संगम। जैसे जैसे चर्चा गहराती गई, बहस का मुख्य बिंदु स्पष्ट होता चला गया। क्या समाज में न्याय केवल बराबरी का हक है या प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, परिश्रम और परिस्थितियों के आधार पर न्याय का मापदंड तय किया जाना चाहिए? मल्ला ने कहा, यदि हम केवल संख्यात्मक हिसाब से न्याय करें तो हम उस नाजुक संतुलन को खो देंगे जो समाज के प्रत्येक अंग को जोड़ता है। न्याय का असली मतलब यह है कि हम हर व्यक्ति के दिल की गहराई, उसके संघर्ष और उसके अनुभव को समझें। अकबर ने उत्तर दिया, समाज एक विशाल चित्रपट है मल्ला। यहाँ हर रंग, हर रूप का अपना महत्व है। यदि हम किसी एक रंग या रूप को अत्यधिक महत्व देंगे तो पूरी पेंटिंग फीकी हो जाएगी। हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। इस बिंदु पर दरबार में उपस्थित अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार रखे। किसी ने तर्क दिया कि राज्य में नीति और गणितीय विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि मानवीय मूल्यों का सम्मान। किसी ने कहा, यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियां और परिस्थितिजन्य तत्व व्यक्ति के योगदान को प्रभावित करते हैं। इस दौरान मल्ला ने एक अत्यंत रोचक उपमा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, सम्राट जी, मान लीजिए एक नदी में 2 जलधाराएं मिलती हैं, एक तो तेज और जोश से तो दूसरी धीमी पर स्थिर।
यदि हम केवल तेज जलधारा के आधार पर नदी की ताकत का आकलन करें तो क्या हम उस धीमी पर निर्भर धारा का सम्मान करेंगे? न्याय भी ऐसा ही है। हमें दोनों धाराओं के योगदान का सही से मूल्यांकन करना चाहिए। इस उपमा ने सभी को गहन चिंतन में डाल दिया। दरबार में एक नई सोच की लहर दौड़ गई, जहां परिश्रम, अनुभव और परिस्थिति के अनुसार न्याय देने का प्रश्न उठने लगा। अकबर ने कहा, मल्ला, तुम्हारी उपमा ने हमें यह दिखा दिया कि न्याय को केवल गणितीय आंकड़ों में नहीं बांधा जा सकता। हमें हर व्यक्ति की कहानी, उसके संघर्ष और उसके योगदान को समझना होगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दरबार में इस बहस का प्रभाव इतना गहरा था कि हर व्यक्ति ने इसे अपने अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। मल्ला और अकबर की इस बहस ने समाज के प्रत्येक वर्ग में यह संदेश फैलाने का काम किया कि न्याय तभी पूर्ण हो सकता है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की भावनाओं और प्रयासों का सम्मान करें। नौक चुनौती का चरम हास्य से बनता गूढ़ संदेश। अकबर और मल्ला के बीच का यह संवाद एक चुनौती में परिवर्तित हो गया था। सम्राट ने मल्ला से कहा, अब जब तुमने इतनी गहराई से मुद्दे पर प्रकाश डाला है तो मुझे बताओ, समाज में वास्तविक न्याय किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है? मल्ला ने अपनी मशहूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सम्राट जी, न्याय का सूत्र एक साधारण किंतु गूढ़ नियम में निहित है, समझदारी और सहानुभूति का मेल। यदि हम अपने दिलों में दूसरों के लिए स्थान बनाएं तो न्याय अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। दरबार में मौन छा गया। कुछ ने तुरंत कहा कि यह तो बहुत सरल है, परंतु कुछ ने तर्क दिया कि यह बात केवल भावनात्मक है और व्यावहारिक नीति में उतारना कठिन होगा। मल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हम एक बाग की कल्पना करें जिसमें विभिन्न फूल खिलते हैं, गुलाब, कमल, चंपा और कई अन्य, क्या हम कह सकते हैं कि केवल गुलाब ही सबसे सुंदर है? या फिर हर फूल का अपना महत्व है और हर एक फूल उस बाग को पूर्ण बनाता है? इस उपमा से दरबार में सभी को स्पष्ट हो गया कि न्याय का मतलब केवल एक पैमाने पर नहीं बल्कि बहुआयामी दृष्टिकोण से नापना चाहिए। अकबर ने गहन मनन के बाद कहा, मल्ला, तुम्हारी इस उपमा ने हमें यह समझा दिया कि समाज के हर अंग को उचित सम्मान देने से ही सच्चा न्याय संभव है। इस चुनौतीपूर्ण प्रश्न पर मल्ला ने कहा, सम्राट जी, मैं कहता हूं कि यदि हम न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप से न्याय करना सीखना होगा। अपने भीतर के संदेहों, डर और अन्याय के भावों को त्याग कर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी को अपनाना होगा। इस बात का अर्थ यह था कि समाज में न्याय केवल बाहरी नीति से नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन से आता है। दरबार में उपस्थित सभी ने इस विचार की गहराई को महसूस किया। 10 अंतिम निर्णायक पल, सहमति, परिवर्तन और सीख। दिन बीतते गए और अकबर तथा मल्ला के बीच की यह बहस धीरे धीरे एक समापन के करीब पहुंच गई। दरबार में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी जहां प्रत्येक सदस्य ने यह संकल्प लिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में न्याय, समझदारी और सहानुभूति का पालन करेंगे। अकबर ने कहा, मल्ला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज हमें यह सिखा दिया कि न्याय केवल कठोर नियमों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और अनुभवों से भी निर्धारित होता है। मैं आज इस बात का संकल्प लेता हूं कि मेरे राज्य में प्रत्येक नागरिक को उसकी परिश्रम, उसके संघर्ष और उसकी भावनाओं के आधार पर सम्मान दिया जाएगा। मल्ला नसीरुद्दीन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सम्राट जी, मेरा उद्देश्य कभी भी आपके राज्य में अव्यवस्था फैलाने का नहीं था। मैं तो केवल यह चाहता था कि हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां न्याय का मतलब केवल संख्या और हिस्सेदारी न होकर दिल की गहराई से समझा जाए। दरबार में उपस्थित सभी ने इस संदेश को सराहा। अब यह बहस केवल एक विवाद नहीं रही बल्कि समाज में एक नई सोच और परिवर्तन का प्रतीक बन गई। इस दिन से अकबर के राज्य में न्याय के नए नियम स्थापित हुए, जहां प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका,
उसके योगदान और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता था। सम्राट अकबर ने मल्ला नसीरुद्दीन को विशेष सम्मान प्रदान किया और दरबार में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां ज्ञान और हास्य ने मिलकर समाज के प्रत्येक अंग को एक नया संदेश दिया। 11 समाज में परिवर्तन की लहर। उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ गई। न केवल न्याय प्रणाली में सुधार हुआ, बल्कि प्रत्येक मंत्री, विद्वान और आम नागरिक ने अपने अपने जीवन में भी यह संकल्प लिया कि वे एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार होंगे। दरबार में कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे। न्याय व्यवस्था में सुधार। अब न्याय केवल कठोर दंड और सजा तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रत्येक मामले में व्यक्ति की भावनाओं, संघर्ष और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता था। न्याय का यह नया स्वरूप समाज में संतुलन और सौहार्द का प्रतीक बन गया। सहानुभूति का प्रसार। मल्ला नसीरुद्दीन की शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझा कि न्याय का वास्तविक अर्थ दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना है। इस सोच ने सामाजिक तनावों को कम किया और लोगों में एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ी। संवाद की प्रबलता। अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि दरबार में हर विषय पर खुलकर चर्चा हो सके। विभिन्न मतों और विचारों का आदान प्रदान राज्य के विकास का आधार बन गया। अब विवाद भी एक सीख का माध्यम बन चुके थे, न कि केवल लड़ाई झगड़े का कारण। हास्य और बुद्धिमत्ता का संगम। मल्ला की उपस्थिति ने यह सिखाया कि कभी कभी हंसी में भी गहराई छिपी होती है। उनके व्यंग्य और हास्य ने न केवल लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि उन्हें जीवन के गंभीर प्रश्नों पर भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में इस नई सोच के प्रभाव से राज्य के नागरिकों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। हर व्यक्ति ने न केवल अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशीलता और समझदारी दिखाई। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया और समाज में सामंजस्य का एक नया अध्याय लिखने में सहायक सिद्ध हुआ। 12 मल्ला नसीरुद्दीन की शिक्षाएं। एक समर्पित संदेश। मल्ला नसीरुद्दीन के शब्द और उनके द्वारा दी गई सीखें आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं, जिन्होंने समाज में न्याय, समझदारी और मानवता को महत्व दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सवालों और उपमाओं ने अनेक बार यह सिद्ध कर दिया कि जब हम दिल से सोचते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है। उनकी शिक्षाएं न केवल उस समय के दरबार में, बल्कि आने वाले पीढ़ियों में भी एक मार्गदर्शक सिद्ध हुई। मल्ला नसीरुद्दीन का यह संदेश था कि न्याय केवल बाहरी व्यवस्था में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के परिवर्तन में भी निहित है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। दरबार में मल्ला के इस संदेश का प्रभाव इतना गहरा था कि कई उच्चाधिकारी और मंत्री भी अपनी पुरानी सोच से ऊपर उठकर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सहयोग और समझदारी से पेश आने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने अपने हिस्से में योगदान देगा, तो समाज में सच्चा न्याय और समरसता स्थापित हो सकेगी। 13 हास्य का महत्व और जीवन के गूढ़ सत्य। मल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य ने दरबार में एक ऐसा माहौल बनाया जहां गंभीरता और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। उनके हर एक वाक्य में न केवल हंसी थी, बल्कि एक गहरा संदेश भी छुपा था। उदाहरण के तौर पर एक दिन मल्ला ने कह दिया, सम्राट जी, अगर आप न्याय की बात करते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि न्याय भी एक मजेदार खेल है, जहां कभी कभी जीतने वाले की खुशी और हारने वाले की सीख दोनों मिलकर एक सुंदर कहानी रचते हैं। दरबार में उपस्थित लोगों ने इस बात पर गहन विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल जीत हार की बात नहीं, बल्कि अनुभवों, सीखों और उन सभी पहलुओं का संगम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो समाज को आगे बढ़ाते हैं।
मल्ला ने यह भी कहा कि हास्य एक ऐसा उपकरण है जो कठिन समस्याओं को हल करने में मदद करता है, क्योंकि यह दिल खोलकर सोचने का अवसर प्रदान करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्ला, तुम्हारी बातों में वह ताजगी है जो हमारे विचारों को नया आयाम देती है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, यदि हम उसे हल्के फुल्के अंदाज में देखें तो समाधान अपने आप सामने आ जाता है। इस प्रकार हास्य का महत्व दरबार में एक नए रूप में उभर कर आया। न केवल यह मनोबल बढ़ाने का माध्यम बन गया, बल्कि यह लोगों को सोचने, समझने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने का संदेश भी देता रहा। 14 समापन, एक नई सोच की ओर कदम। समय के साथ साथ अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की यह अनोखी लड़ाई, जो प्रारंभ में एक विवाद के रूप में शुरू हुई थी, एक नए अध्याय में परिवर्तित हो गई। इस संघर्ष ने न केवल दरबार में न्याय और समझदारी के नए सिद्धांतों को जन्म दिया, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नई सोच का बीज भी बो दिया। अकबर ने अपने राज्य में यह सुनिश्चित किया कि अब हर नागरिक को उसके योगदान, परिश्रम और अनुभव के अनुसार सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि दरबार में खुलकर चर्चा हो सके और हर किसी के विचारों का आदान प्रदान किया जाए। मल्ला नसीरुद्दीन के योगदान को दरबार में हमेशा याद किया गया। उनकी चतुराई, हास्य और गहरे संदेशों ने आने वाले पीढ़ियों को यह सिखाया कि न्याय का असली अर्थ केवल नियमों में नहीं, बल्कि इंसानियत में निहित है। सम्राट अकबर ने कहा, यह दिन हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत है, जहां हम न केवल कानूनों के आधार पर, बल्कि इंसानियत, सहानुभूति और समझदारी के आधार पर भी न्याय करेंगे। और इस प्रकार अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की यह लड़ाई, जो शुरू में केवल एक तर्क वितर्क थी, एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तित हो गई, जिसने न केवल दरबार में बल्कि संपूर्ण राज्य में न्याय और सद्भावना की नई मिसाल कायम की। 15 आगे की राह, सीख और प्रेरणा। इस घटना के बाद अकबर के दरबार में कई नए नियम और नीतियां लागू की गईं, जिनका उद्देश्य था प्रत्येक नागरिक को उसके योगदान के आधार पर न्याय देना और समाज में समझदारी तथा सहानुभूति को बढ़ावा देना। कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें अपनाया गया। समान अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसके कार्यों और प्रयासों के अनुसार सम्मान और अवसर प्रदान किए जाने लगे। समर्पित न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था में अब न केवल कानूनों का पालन किया जाता था, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता था। संवाद और बहस का मंच, दरबार में नियमित रूप से खुले मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती थी, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बना रहता था। मल्ला की शिक्षाएं यह सुनिश्चित करती थीं कि समाज में किसी भी समस्या का समाधान केवल कठोर तर्क से नहीं, बल्कि समझदारी, सहानुभूति और हास्य के माध्यम से भी निकाला जा सकता है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और उन्हें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में प्रत्येक विवाद के पीछे एक सीख छिपी होती है। 16 अंतर्मन की आवाज, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक चेतना। दरबार के बाहर भी मल्ला नसीरुद्दीन की शिक्षाएं और अकबर के नए नियमों का असर महसूस किया गया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक हर व्यक्ति ने महसूस किया कि न्याय का अर्थ केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्मन की आवाज से जुड़ा है। एक साधारण किसान ने कहा, जब से हमारे राज्य में इस नए न्याय व्यवस्था का प्रवर्तन हुआ है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष का सही सम्मान मिल रहा है। अब हम केवल अपनी फसल के हिस्से के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने जीवन में होने वाले हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करते हैं। एक साधारण दुकानदार ने भी कहा, मल्ला नसीरुद्दीन के उपदेशों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हास्य भी एक प्रकार का ज्ञान है, जो हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है।
इस प्रकार अकबर और मल्ला के बीच की यह अनोखी लड़ाई ने न केवल दरबार में बल्कि संपूर्ण समाज में एक नई चेतना और जागरूकता का संचार किया। यह संघर्ष आज भी एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि न्याय और समझदारी का मूल आधार इंसानियत में निहित है। 17 उपसंहार, दो महान व्यक्तित्वों का मिलन। अंत में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सम्राट अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन के बीच की यह बहस और तर्क वितर्क ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी। दो ऐसे व्यक्तित्व जिनके दृष्टिकोण और विचार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, लेकिन जिनका उद्देश्य समाज में सुधार और न्याय की स्थापना था, ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी प्रासंगिक है। अकबर, जो राज्य के महान शासक थे, ने मल्ला की चतुराई और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण से सीखा कि कैसे किसी भी विवाद में न केवल कठोर तर्क बल्कि दिल की आवाज को भी महत्व देना चाहिए। वहीं मल्ला नसीरुद्दीन ने यह दिखा दिया कि हास्य के माध्यम से भी गहरे और गंभीर संदेशों को प्रस्तुत किया जा सकता है और समाज के सबसे कठिन प्रश्नों का समाधान निकाला जा सकता है। दोनों के बीच की यह लड़ाई आज भी हमें यह सिखाती है कि जब दो विपरीत दृष्टिकोण एक साथ मिलते हैं तो एक नए और समृद्ध विचारों का उदय होता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम समझदारी, सहानुभूति और हास्य के साथ आगे बढ़े तो हर समस्या का समाधान संभव है। 18 निष्कर्ष, एक नई सुबह की ओर। इस विस्तृत कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि समाज में न्याय केवल कठोर नियमों और आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह हर व्यक्ति के दिल की गहराई, उसके संघर्ष और उसकी संवेदनाओं में निहित होता है। अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की इस अनोखी लड़ाई ने हमें यह भी सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शासक हो या साधारण नागरिक, का योगदान महत्वपूर्ण है और उसे सही ढंग से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में भी न्याय, समझदारी और सहानुभूति के सिद्धांतों का पालन करें। चाहे हमारे मतभेद कितने भी हों, हमें हमेशा मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, समान सम्मान और समान न्याय मिले। सम्राट अकबर ने मल्ला नसीरुद्दीन से सीखा कि न केवल राज्य को चलाने में बल्कि समाज के हर अंग को समझने में भी दिल से सोचने की आवश्यकता है। मल्ला ने दिखाया कि हास्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपने अंदर के भ्रांतियों को त्याग कर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते रहेंगे, तब तक समाज में सच्चा न्याय और समरसता स्थापित होती रहेगी। 19 अंतिम संदेश। इस कथा के समापन पर हम सभी को यह सोचने का अवसर मिलता है कि समाज में न्याय केवल कानूनी नियमों या सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति के अंदर की सच्चाई, उसकी संवेदनशीलता और उसके अनुभवों से भी गहराई से जुड़ा होता है। मल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और अकबर की दूरदर्शिता ने हमें यह सिखाया कि हम सभी को अपने अपने स्थान पर न्याय का संदेश फैलाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अंततः यह कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का समाधान कभी-कभी एक हल्के फुल्के हास्य में भी छिपा होता है। जब हम अपने दिल से सोचते हैं और एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान करते हैं, तभी हम समाज में सच्चे अर्थों में न्याय और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। 20 समापन विचार। इस विस्तृत कथा में हमने देखा कि कैसे अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन के बीच की लड़ाई ने न केवल दरबार में बल्कि संपूर्ण समाज में एक नई सोच का संचार किया। उनके विचारों का यह संगम आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा न्याय और सामाजिक सुधार तभी संभव है जब हम अपने भीतर की भावनाओं, अनुभवों और सहानुभूति को भी महत्व देते हुए तर्क और विवेक के साथ आगे बढ़े।
हर संघर्ष, हर विवाद और हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। यदि हम उस सीख को समझकर अपनाएं, तो समाज में एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी सुबह जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर विचार को महत्व दिया जाए और हर दिल में न्याय की भावना जगमगाए। उपसंहार। इस प्रकार अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी लड़ाई केवल एक विवाद या बहस नहीं थी, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए एक नया दृष्टिकोण और एक परिवर्तनशील सोच का प्रतीक बन गई। सम्राट अकबर की दूरदर्शिता और मल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि न्याय का असली अर्थ केवल कानून या नियमों में नहीं, बल्कि इंसानियत में छिपा होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी संघर्ष या विवाद को केवल शत्रुता की दृष्टि से देखने के बजाय उसे सीखने, समझने और परिवर्तन का माध्यम मानना चाहिए। जब हम अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तभी समाज में सच्चा न्याय और समरसता स्थापित होती है। इस कहानी की गूढ़ सीख यही है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल प्रतिभा और अनूठी सोच छिपी होती है। यदि हम उस सोच को प्रोत्साहित करें, तो समाज में न केवल न्याय बल्कि प्रेम, सहयोग और मानवता का भी वास होता है। अंतिम संदेश। जब तक हम अपने दिलों को खोलकर एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक समाज में सच्चा न्याय और समरसता की स्थापना संभव नहीं होगी। इस संदेश के साथ हम यह कह सकते हैं कि अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की यह लड़ाई आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो हमें यह याद दिलाता है कि न्याय, समझदारी और सहानुभूति ही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम एक सुंदर, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। 21 कहानी का सार। इस विस्तृत कथा का सार यह है कि जीवन में न्याय केवल बाहरी नियमों या आंकड़ों में नहीं छिपा, बल्कि यह हमारे दिलों, अनुभवों और आपसी सहयोग में निहित है। अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन के बीच की यह बहस हमें यह सिखाती है कि किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए केवल कठोर तर्क पर्याप्त नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझ और हास्य का भी होना अनिवार्य है। जब हम अपने अंदर के संदेहों, भय और पूर्वाग्रहों को त्याग कर एक दूसरे के विचारों को स्वीकारते हैं, तभी हम समाज में सच्चे अर्थों में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कभी कभी सबसे गहरी सीखें उन हंसी मजाक की बातों में भी छिपी होती हैं, जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं। अकबर ने मल्ला से सीखा कि राज्य चलाने में मानवता का भी उतना ही महत्व है जितना कि नीति और गणितीय विवेक का। मल्ला ने यह दिखा दिया कि हास्य और चतुराई के माध्यम से भी समाज के सबसे कठिन प्रश्नों का समाधान निकाला जा सकता है। आज जब हम इस कथा को याद करते हैं, तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने अपने जीवन में न्याय, समझदारी और सहानुभूति का पालन करें, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति को उसकी पूरी पहचान और महत्व दिया जाए। 22 भविष्य की राह, एक प्रेरक संदेश। अंत में यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि समाज में सच्चे न्याय और समरसता के लिए आवश्यक है एक ऐसा दृष्टिकोण जो हर व्यक्ति के दिल में विद्यमान हो। यह तभी संभव है जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और मिलकर एक नए, सुंदर समाज का निर्माण करें। अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की यह अनोखी लड़ाई हमें यही सिखाती है कि न्याय का असली मर्म यही है कि हम अपने अंदर की सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी के साथ आगे बढ़े। यह कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि हर विवाद के पीछे एक सीख छिपी होती है, और यदि हम उस सीख को अपनाएं तो समाज में न्याय, प्रेम और सहयोग की नींव मजबूत हो सकती है। उपसंहार में इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने यह समझा कि अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन के बीच की लड़ाई केवल एक विवाद नहीं थी, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने का एक अवसर भी थी।
इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि न्याय की स्थापना के लिए न केवल तर्क और नियम बल्कि संवेदनाएं, अनुभव और हंसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति में एक अनूठी क्षमता होती है और यदि हम उस क्षमता को पहचानें और उसका सम्मान करें तो समाज में सच्चा न्याय और समरसता की स्थापना हो सकती है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर के संदेहों को दूर करके एक दूसरे के विचारों को खुले दिल से अपनाएं और एक सुंदर, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करें। समापन। अकबर और मल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी लड़ाई की यह विस्तृत कहानी, जो करीब 6000 शब्दों में लिखी गई है, हमें यह सिखाती है कि न्याय और समझदारी का असली अर्थ क्या है। यह कथा न केवल इतिहास के पन्नों में एक प्रेरक घटना के रूप में दर्ज हुई, बल्कि आज भी हमारे जीवन में न्याय, सहानुभूति और मिलजुल कर जीवन जीने के संदेश को उजागर करती है। हमारे समकालीन समाज में भी, जहां विभिन्न मतभेद और विवाद हो सकते हैं, यह कथा हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने दिल खोलकर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। न्याय, समझदारी और हास्य, ये तीनों तत्व मिलकर समाज का आधार मजबूत करते हैं। इस संदेश के साथ हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को उसकी पूरी पहचान और गरिमा मिले।